प्यारे बच्चों, नमस्ते। अपने दैनिक जीवन में हम अक्सर नापतोल करते हैं विज्ञान की भाषा में। इसके लिए हम मापन शब्द का प्रयोग करते हैं। इस मापन के लिए हम अक्सर अंदाजा लगाते हैं या किसी उपकरण की सहायता से इसका मापन करते हैं। कक्षा 6 के विषय विज्ञान में आज हम मापन भाग 1 में अनुमान लगाने, अमानक मापक के प्रयोग और दूरी मापन के बारे में जानेंगे। बच्चों, इस चित्र में मम्मी अपने बच्चे के गाल पर हाथ लगाकर उसके तापमान का अनुमान कर रही हैं और यह अंदाजा कर रही हैं कि उसे बुखार तो नहीं है। और इस चित्र में राजू अपने हाथ से रस्सी की लंबाई नाप रहा है। बच्चों, आज हम मापन में अनुमान लगाने, उचित अमानक मापक का प्रयोग करने और लंबाई के मापन में उचित उपकरणों के प्रयोग व रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में जानेंगे। इस चित्र में यह बच्चा झोले के वजन का अनुमान कर रहा है। इस तरह अनुमान लगाने के अलावा हम मापन के लिए अमानक मापकों का भी प्रयोग करते हैं। जैसा कि इस दृश्य में बच्ची अपने बालिश्त की सहायता से मेज की लंबाई माप रही है और इस चित्र में एक और बच्चा छड़ी की सहायता से मेज की लंबाई माप रहा है और ये सब अमानक मापक का ही तो प्रयोग है। दैनिक जीवन में मापन के लिए हम अक्सर अपने आसपास स्थित वस्तुओं को मापक के रूप में प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, चीनी की मात्रा को मापने के लिए कटोरी, दूध को मापने के लिए गिलास, लंबाई को मापने के लिए कदम, बालिश्त या छड़ी आदि। ये सब हमारे अमानक मापक हैं। अमानक इसलिए क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के लिए कटोरी, गिलास, कदम, बालिश्त अथवा छड़ी का माप अलग अलग होगा और समान माप के लिए परिणाम भी अलग अलग होंगे। आइए इसे हम एक गतिविधि से समझते हैं। इस दृश्य में प्रथम स्थिति में एक बच्ची मेज की लंबाई अपने बालिश्त से माप रही है, जो 6 बालिश्त से कुछ अधिक है। जबकि दूसरी स्थिति में एक दूसरा बच्चा उसी मेज की लंबाई अपने बालिश्त से 8 बालिश्त से कुछ कम माप रहा है। चूंकि दोनों बच्चों के बालिश्त की माप अलग अलग है, इसलिए समान लंबाई की माप अलग अलग आ रही है। इसीलिए ये अमानक मापक हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लंबाई मापन में प्रयोग होने वाले उपकरणों के बारे में जानेंगे। अच्छा बताइए, आप सामान्यतः लंबाई मापने के लिए किन उपकरणों का प्रयोग करते हैं? इंच टेप और स्केल का। और इन उपकरणों से लंबाई को हम किन इकाइयों में मापते हैं? वेरी गुड, मीटर, सेंटीमीटर, फीट व इंच आदि में। आपकी विज्ञान की पुस्तक की चौड़ाई आप किस उपकरण से मापेंगे? वेरी गुड, पटरी या इंच टेप से। और उसकी इकाई क्या होगी? बिल्कुल ठीक, सेंटीमीटर, मिलीमीटर अथवा इंच। देखिए, आपकी पटरी पर सेंटीमीटर और इंच अंकित हैं। इसी प्रकार क्रिकेट पिच की लंबाई हम मीटर, फीट अथवा गज में मापते हैं। बच्चों, अब हम लंबाई मापन में रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली सावधानी है सही उपकरण का चयन। क्या आप बता सकते हैं कि इस
लकड़ी के गुटके की लंबाई, इनमें से किस उपकरण से मापा जाना उचित है? देखिए देखिए, बताइए। सही पहचाना। इसकी लंबाई मापने के लिए हम पटरी या फिर इंच टेप का प्रयोग करेंगे। देखिए और बताइए। इंच टेप की सहायता से हम न्यूनतम कितना माप सकते हैं? बिल्कुल ठीक, 0.5 सेंटीमीटर तक। और पटरी की सहायता से न्यूनतम कितना माप सकते हैं? बिल्कुल सही, 1 मिलीमीटर तक। प्यारे बच्चों, लंबाई मापने के लिए दूसरी सावधानी है उपकरण का सही तरह से प्रयोग। एक व्यक्ति इस गुटके की लंबाई मापने के लिए पटरी को कुछ इस प्रकार रखता है। इस स्थिति में पटरी लंबाई के समांतर नहीं है, साथ ही पटरी का शून्य गुटके पर सही तरह से नहीं रखा गया है, इसलिए यह तरीका गलत है। बच्चों, इस चित्र में पटरी की सही स्थिति है, जिसमें पटरी लंबाई के समांतर है, पटरी का शून्य गुटके के किनारे पर सही तरह से रखा हुआ है। बच्चों, लंबाई मापन के लिए तीसरी और बहुत जरूरी सावधानी है आंख की सही स्थिति। चित्र में प्रथम स्थिति में प्रेक्षक यानी देखने वाले की आंख बाईं ओर अधिक है, जबकि दूसरी स्थिति में दाहिनी ओर अधिक, जिस कारण पटरी पर मान गलत पढ़ा जा रहा है। आंख की सही स्थिति है पटरी पर मान के ठीक लंबवत, जिससे कि मान सही पढ़ा जा सके। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने अनुमान लगाने, अमानक मापक और मानक मापक के प्रयोग एवं लंबाई को सही तरह से मापने के बारे में जाना। अब आपकी बारी। तालिका A का तालिका B से मिलान कीजिए। तो गृह कार्य में आप अपने आसपास मापन में प्रयोग होने वाले विभिन्न अमानक मापकों को खोजेंगे और उनसे आपने क्या मापा यह भी लिखेंगे। अपने घर पर मेज, बेड, चटाई, सुई, दरवाजे एवं खिड़कियों की लंबाई मापकर उचित मात्रक के साथ एक तालिका में लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।